हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर बुक्स बिलीवर पर। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही अच्छी बुक की समरी। जो बुक हमारी नेम है जीरो टू वन। जो जीरो टू वन बुक लिखी गई वो पीटर थिल्स के द्वारा लिखी गई। इसमें उन्होंने बताया कि आप कैसे स्टार्टअप और अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। मतलब कि आप कैसे एक स्टार्टअप के साथ अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं या फ्यूचर में अपना स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हैं। इस बुक में आप जानेंगे पीटर हिल्स के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, वो पूरे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। क्या आपको टेक्नोलॉजी से प्यार है? क्या आप टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है, तो ये बुक समरी जो है वो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस बुक समरी में आपको ये जानने को मिलेगा कि एक टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ को टेक्नोलॉजी में अच्छा होने के साथ साथ में सेल्स में भी अच्छा होना चाहिए। साथ ही आप यह जानेंगे कि अगर आपको मार्केट में अपनी पकड़ बनानी है तो आपको उसमें अपनी मोनोपोली शुरू करनी होगी। ये बुक आपको सिखाएगी कि कुछ नया खोज कर आप जीरो से वन तक जा सकते हैं। इस किताब में आपको जीरो से शुरुआत करने की प्रेरणा मिलेगी और बताया जाएगा कि किस तरह से आप जीरो से शुरुआत करके बहुत आगे निकल सकते हैं। साथ ही साथ इस किताब में आपको सिलिकॉन वैली के बारे में भी जानने का मिलेगा। अब यहाँ पे बात आती है यार, सिलिकॉन वैली क्या होती है। तो सिलिकॉन वैली एक बेसिकली आईटी सेक्टर का हब होता है, मतलब कि एक स्पेस होता है। जीरो टू वन का मतलब है कुछ ना होने से कुछ होने तक पहुँचना। यह किताब एक बिजनेसमैन, टेक्नोलॉजी लवर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर को पढ़नी चाहिए। तो आइए इस बुक समरी की शुरुआत करते हैं। बिजनेस इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले सुनते हैं। बिजनेस की दुनिया सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यहाँ पर सभी चीज़ें एक बार ही होती। अगला मार्क जुकरबर्ग फेसबुक नहीं बनाएगा, अगला बिल गेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा। अगर आप लोगों को कॉपी कर रहे हैं तो आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप सिवाय लोगों को कॉपी करने से कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे आपको फ्यूचर में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जीरो टू वन बुक के पीटर थिल्स ने बेक मास्टर्स नामक दो लोगों ने मिलकर लिखा है। इस पीटर थिल ने इलॉन मस्क के साथ मिलकर पेपल बनाया था, लेकिन उन्होंने पेपल को 1.4 मिलियन डॉलर्स में बेच दिया। इतना ही नहीं, जब फेसबुक की शुरुआत हुई थी तब भी पीटर ने इन्वेस्ट के तौर में उसमें सबसे पहले इन्वेस्ट किया था। द चैलेंज ऑफ फ्यूचर। अगर आप नई चीज़ें बना रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जीरो से वन की तरफ जा रहे हैं। अगर आपने पहले से कुछ बनाया है तो आप उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप 1 से n की तरफ जा रहे हैं। नंबर ऑफ n मतलब कि 100, 1000, मिलियन, ट्रिलियन, व्हाटएवर यू वांट। शुरुआत में लोग बैलगाड़ी की तरह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें बैलगाड़ी से कार बनाया जाता है और कार के बाद उन्हें एरोप्लेन बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें जीरो से वन तक गई हैं। जीरो से वन तक बढ़ने के इस प्रोसेस को हम टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। लेकिन वहीं अगर आप एक टाइपराइटर लेते हैं और फिर आप पूरी दुनिया में 10,000 टाइपराइटर बेचते हैं, तो यह एक चीज़ 1 से n की तरफ जाती है। मतलब आपने टाइपराइटर को पूरी दुनिया में पहुंचाया, यानी कि आप अपने टाइपराइटर की ग्लोबलाइजेशन की जिस तरह चाइना पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाता है, क्योंकि चाइना का काम ही है कि हर कंट्री में बनने वाले प्रोडक्ट को सस्ते में बनाना और फिर इसे दुनिया में बेचना। इस किताब में लेखक कहते हैं कि अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो आप उस जीरो से वन की शुरुआत करनी होगी। वैसे तो यह बात सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन जब एक बिजनेस आइडिया पर काम करने की बारी आती है तब लोग यह काम सही से नहीं कर पाते, क्योंकि एक बिल्कुल नए आइडिया पर काम करना बहुत रिस्की होता है और नया आइडिया आसानी से भी आता भी नहीं है। कोई भी अकेला आदमी इस दुनिया में नई टेक्नोलॉजी नहीं ला सकता, क्योंकि इस दुनिया में नई टेक्नोलॉजी या कुछ नया लाने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत होगी। लेकिन यह भी बताते हैं कि आज दुनिया में वही लोग चेंज ला सकते हैं जो स्टार्टअप शुरू करते हैं। स्टार्टअप ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो एक साथ काम करते हैं और लोगों को कई नया चीज़ देते हैं। इस बुक समरी से हम जानेंगे कि सक्सेसफुल स्टार्टअप की तरह किस तरह शुरू की जाता है। ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। अगर आप कन्वेंशनल थिंकिंग से उल्टा सोचते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आप में स्टार्टअप करने की पूरी एबिलिटी है। अगर आप एक स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं तो आप खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि ऐसी कौन सी वैल्यूएबल कंपनी है जो आप
जो अब तक किसी ने नहीं खोला और ना ही खोल रहा है। जब आप खुद से सवाल पूछेंगे ना, तब आपको शायद ही यह सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि यह सवाल बहुत ही मुश्किल है। ऐसा हो सकता है कि जो भी आपने सोचा उससे आप अपने कस्टमर को तो वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हैं, लेकिन उस आइडिया से आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही। तो ऐसे में अपना बिजनेस शुरू करना बेकार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैल्यू क्रिएट करना और वैल्यू कैप्चर करना दो अलग अलग बातें हैं। चलिए इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यूएस का एक ऑनलाइन बिजनेस अपने कस्टमर को हर साल बिलियंस की सर्विस प्रोवाइड करता है। साल 2012 में जब एयरलाइन की टिकट $178 की थी, तो एयरलाइंस भी उन्होंने हर पैसेंजर से सिर्फ 37 सेंट कमाए थे। और इसी साल एयरलाइंस ने $160 बिलियन का प्रॉफिट किया। अगर आप एयरलाइन की इस कमाई को गूगल कंपेयर करेंगे, तो उस समय गूगल ने सिर्फ 50 मिलियन कमाया था, लेकिन फिर उन्होंने 21% का प्रॉफिट कमाया, जो कि एक एयरलाइंस के प्रॉफिट से 100 टाइम्स ज़्यादा है। लेखक तो इतना कहते हैं कि अगर आप उस साल सारे एयरलाइंस को मिला भी दें, तब भी वह गूगल के प्रॉफिट के 3% तक पहुंच पाएंगे। लेखक का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि एयरलाइंस एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, लेकिन गूगल ने अपना मार्केट में अकेला मोनोपोली तैयार किया। एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के सहारे प्रतियोगी एक दूसरे की कॉपी करते हैं और एक ही तरह के प्रोडक्ट बेचने लगे रहते हैं। लेकिन मोनोपोली में लोग अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाते हैं। यही वजह है कि परफेक्ट कंपटीशन में बिजनेस करने वाले लोगों से ज़्यादा वे लोग पैसा कमाते हैं जो मार्केट में अपनी खुद का मोनोपोली शुरू करते हैं। एक परफेक्ट कंपटीशन बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाता है, लेकिन एक मोनोपोली बिजनेस में बिजनेसमैन अपने बिजनेस को अच्छा बनाने के लिए झूठ भी बोलता है। अगर कोई कंपनी जो ये एक्सेप्ट कर रही है कि एक मोनोपोली कंपनी है, तो उसका मतलब यह है कि वह कंपनी मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही। अगर एक कंपनी सरेआम यह बात कह दे कि वह एक मोनोपोली कंपनी है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर अलग अलग पॉलिसी लगा देगी। इसलिए इन पॉलिसी को से बचने के लिए ज़्यादातर कंपनी कभी भी यह रिवील नहीं करती वह एक मोनोपोली कंपनी है। अगर आप गूगल की बात करें तो गूगल कभी भी सामने से ये नहीं कहता कि वह एक मोनोपोली कंपनी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, वह सारे लोग चीज़ों को सर्च करने के लिए गूगल का इस्तेमाल करते हैं, ना कि किसी दूसरे सर्च इंजन का। तो ऐसे में देखा जाए कि गूगल की मोनोपोली हर जगह है। शायद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें किस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहिए, मतलब हमें अपने स्टार्टअप को मोनोपोली के तौर पर खोलना चाहिए या फिर परफेक्ट कंपटीशन के तौर पर। वैसे तो ये सवाल उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिसके ऊपर किसी ने काम नहीं किया, तो वह एक मोनोपोली बिजनेस होगी। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो आपके दूसरों से यूनिक बनाए, आप जो स्टार्टअप शुरू करेंगे उसका कॉम्पिटिटिव बिजनेस होगा। द आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन। मोनोपोली बिजनेस में एक नए प्रोडक्ट हमेशा बनते रहते हैं और उन्हीं का हमेशा प्रॉफिट मिलता रहता है। लेकिन इसके अपोजिट में कॉम्पिटिटिव बिजनेस प्रोडक्ट लगातार बनाने के बाद भी प्रॉफिट के नाम पर बहुत ही कम पैसे बना पाते हैं। हम जितना एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, हमारी प्रॉफिट उतनी कम होगी। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम कंपटीशन में हिस्सा लें और ख़ुद को यूनिक बनाएं। लेकिन हैरान करने देने वाली बात यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी स्टूडेंट के बीच कंपटीशन की भावना करता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम मार्क्स के लिए स्टूडेंट के बीच कंपटीशन की भावना करता है, जिसकी वजह से कंपटीशन करने के चक्कर में स्टूडेंट कभी कभी अपने अंदर की रेयर स्किल को पहचान नहीं पाते। पीटर ने अपनी शुरुआत की ऐसे ही की थी। पीटर काफ़ी पढ़ने में अच्छे थे। पीटर पढ़ने में इतने अच्छे थे कि जब वो 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे तो उनके दोस्तों से कहते थे कि 4 साल बाद उनका एडमिशन स्टैनफोर्ड में हो जाएगा। और ऐसा भी हुआ। पीटर का एडमिशन 4 साल बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो गया। उन्होंने लॉ स्कूल में एडमिशन लिया। लेकिन जब वो एडमिशन लेने के बाद स्कूल गए, तब वहाँ के स्टूडेंट के साथ कंपटीशन करना शुरू कर दिया। कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पीटर ने जब असल दुनिया में कदम रखा, तब उन्होंने कुछ नया करने का सोचा, क्योंकि वह उस समय दूसरे लोगों के साथ कंपटीशन करना नहीं चाहते थे।
इसलिए उन्होंने एलॉन मस्क के साथ मिलकर पेपल की शुरू की। जब पेपल बनाया गया तब पीटर और उनकी टीम का यह गोल था कि वो इंटरनेट के जरिए पैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे, क्योंकि 1999 में पैसों का ट्रांसफ़र करने की कोई सुविधा नहीं थी और पीटर और उनके दोस्तों की सोसाइटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में को आइडेंटिफाई और उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। लास्ट मूवर एडवांटेज। ऐसे लोग जो मोनोपोली से बचते हैं वही रियल मोनोपोली के क्रिएटर कर पाते हैं। अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स और ट्विटर को कंपेयर करेंगे तो आपको यही देखने का मिलेगा कि इन दोनों कंपनी में हज़ारों लोग संख्या में लोग काम करते हैं, लेकिन इन दोनों कंपनी का मकसद लोगों को न्यूज़ डालना है। लेकिन सेम होने के बाद भी साल 2013 में ट्विटर पब्लिक हो गया तो इसकी कीमत $24 बिलियन लगाई जा रही थी, लेकिन उस समय न्यूयॉर्क टाइम्स की कीमत ट्विटर से 12 गुना यानी 133 बिलियन डॉलर लगेगी। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे कि आपको ये समझ में आएगा कि ऐसा होना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की निशानी है। शायद आपको इस बात का यकीन भी ना हो, लेकिन बिल्कुल ये सच है। ये दोनों सेम कंपनियाँ की कीमत इतनी बड़ी विभिन्नता के कैश फ्लो की वजह से। आपने लोगों को ये कहते ज़रूर सुना होगा, जो लोग शुरुआत में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलता है, लेकिन पीटर का कहना है जो लोग लास्ट मूवर होते हैं वो दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट और दूसरों से ज़्यादा फ़ायदा कमाते हैं। इसलिए आपको मार्केट में खुद को लॉन्च करने से पहले प्रोडक्ट को देखकर ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना चाहिए जो मार्केट में आपकी मोनोपोली क्रिएट करने में मदद करे, क्योंकि मोनोपोली क्रिएट करने पर आप दूसरे लोगों को मार्केट में इंटर होने से रोक सकते हैं। मोनोपोली बिजनेस में 4 चीज़ें देखने को मिलती है: प्रायोरिटी, टेक्नोलॉजी, नेटवर्क इफेक्ट, इकोनॉमिक्स ऑफ द सेल्फ एंड ब्रांडिंग। अगर आप मार्केट में अपनी मोनोपोली बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे पहले आप छोटे से शुरुआत करना और फिर बाद में मोनोपोली की तरफ बढ़ना। उसके बाद आपको बिजनेस को स्केल करना होता है। अपनी कंपनी के मोनोपोली बनाने के लिए शुरुआत में बड़ी बड़ी कंपनियों से टक्कर न लें। इस बातों का ख्याल रखें कि 0 से 1 आपकी शुरुआत कर सकते हैं। आपकी जानकारी कैसी लगी? इस बुक समरी में बताया गया कि हम कैसे अपने बिजनेस या अपने स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं 0 से 1 लेवल से n नंबर ऑफ लेवल ले सकते हैं। तो इस बुक समरी से आई होप आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मिला होगा, आपको कुछ आइडिया आया होगा, कुछ थॉट्स आए होंगे, कुछ क्लियरिटी आई होगी कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए व्हाट शुड डू, जैसे पीटर थिल्स ने अपने थॉट्स शेयर किया। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी इंस्पायरिंग। See you soon. Signing off. Subscribe channel, share video, like.